अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टॉपिक ये है कि हिब्बा जब करवाते हैं ना, हिब्बा जब रजिस्टर्ड करवाना है तो कौन कौन से ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें फ़ीसें कम लगती हैं। क्योंकि आम तौर पे जो बात की जाती है ना, वो ये की जाती है कि जो खूनी रिश्ते हैं ना, उनके ऊपर जो है ना वो फ़ीसें कम अदा करनी पड़ती हैं और सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। जो खूनी रिश्ते अब जो हमारे इस्लामी जो कवानीन है या जो हम मुसलमानों के नज़दीक जो खूनी रिश्ते हैं, वो जो बाप दादा की तरफ से जो रिश्तेदारियाँ आती हैं वो हैं। लेकिन हिब्बा रजिस्ट्री करवाते वक्त जो है ना, ये इस्लामी कवानीन नाफज नहीं होते। रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है ना, ये जो टैक्स बचते हैं ना, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो है ना, ये रिश्ते डिक्लेयर किए गए हैं जिनके ऊपर जो है टैक्स जो है ना वो जिनकी छूट दी गई है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो सेक्शन है 236 के, जिसके तहत एडवांस टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा सेक्शन 85 है और दिस एंड दैट सेक्शन 79 है। तो वो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो सेक्शन है ना, उनके तहत जिन रिश्तों की छूट दी गई है ना, वो रिश्ते जो है ना वो उनको जो ज़बान ज़द आम में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ हिबा के लिए जो है ना, इनको खूनी रिश्ता बोला जाता है। उनमें जो आते हैं ना, उनमें वालदैन आते हैं, वालदैन के वालदैन भी आते हैं, यानी कि नाना नानी भी और दादा दादी भी, वो भी उनमें आते हैं। अगर आप किसी नाना को या नानी को या दादा को या दादी को हिबा कर रहे हो, या वालद को या वालदा को हिबा कर रहे हो, तो फिर आपको एडवांस टैक्स और गेन टैक्स की जो है ना वो छूट होगी। इसके अलावा बेटा बेटी आते हैं उसमें यानी कि आप अपने किसी बेटे को या बेटी को, या आगे बेटे के बेटे या बेटी की बेटी, यानी कि नवासे और वगैरह जो है ना, जो दोतरे पोतरे जो होते हैं जिनको हम पंजाबी में कहते हैं, उनको अगर आप हिबा कर रहे हो तो वो भी उनके ऊपर भी छूट होगी। इसके अलावा जो एक रिश्ता जो इसमें इंक्लूड किया गया ना, वो बीवी का है। हालांकि बीवी का रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इसको भी खूनी रिश्तों में जो है ना वो शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बहन, सगी बहन और सगा भाई, बस आगे उनके बेटे बेटियां या भतीजे वगैरह वो शामिल नहीं है। ना चचा, ना ताया, ना खाला, ना मामू, ये लोग जो है ना ये खूनी रिश्तों में शामिल नहीं है। इसलिए ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे क्योंकि हिबा की एक वीडियो मेरी अपलोड हुई थी, तो उसके रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मेरे वो रिश्तेदार हैं, मेरे ऐसे हैं, तो मुझे हिबा, मुझे फ़ीस नहीं लगनी चाहिए, ये वो। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो जो रिश्ते जो है ना वो कौन कौन से हैं जिनके ऊपर वो फ़ीसें जो है ना वो नहीं लगेंगी, और सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी और TMA की फ़ीस लगेगी, एडवांस टैक्स और गेन टैक्स नहीं लगेगा। शुक्रिया।